हेलो एवरीवन, जैसे कि आप बैंक सेक्टर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा गाइज हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो समांतर कतारों में 8 लोग बैठे हैं। चार लोग इस तरीके से बैठे हैं कि दो अगल बगल बैठे लोगों के बीच समान दूरी है। कतार फर्स्ट में MNO और P बैठे हैं और सभी उत्तर की ओर मुँह किए हैं। मतलब कि जो हमारे कतार फर्स्ट के हैं MNO P की बैठे हैं वो सभी उत्तर की ओर मुँह किए हैं। एंड तथा कतार सेकेंड में बोला गया है WXY और Z बैठे हैं और सभी दक्षिण की ओर मुख किए हैं। ठीक है, तो जैसे कि बोला गया है फिर, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में इस प्रकार दी गई व्यवस्था में कतार में बैठा व्यक्ति दूसरे कतार में बैठा दूसरा व्यक्ति की ओर मुख किए है। ठीक है, अब जिसकी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ओ उसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, जो पंक्ति बिल्कुल अंतिम छोर पर बैठा है। ओ का मुख W के निकट पड़ोसी की ओर है। X W के ठीक दाएं बैठा है, वह जो X की ओर मुख किए P के बाएं स्थान पर बैठा है। P का मुख W की ओर बिल्कुल नहीं है। M उसके ठीक बाईं ओर बैठा है, जो Z की ओर मुँह किए है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया बैंक में। तो बहुत ही गाइस इम्पॉर्टेंट, मतलब कि इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, फिर जब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी ये देखिए नीचे दिए गए क्वेश्चन होते हैं, उनको हम इसी के अकॉर्डिंग जो सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट से आपको मैं बताने वाली हूँ एंड आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा। स्किप मत करिए, स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि बोला गया है, 4 लोग इस तरीके से बैठे, दो अगल बगल बैठे कतार फर्स्ट में। तो हम लिख लेते हैं पहले कतार फर्स्ट के MNOP है। ठीक है, और कतार सेकेंड का WXYZ। इतना लिख लेंगे कि जो कतार फर्स्ट में है वो उत्तर की मुख किए हैं, जो सेकेंड में है वो दक्षिण की ओर मुख किए हैं। पहले इतना लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जो कतार फर्स्ट के हैं हमारे, इसमें क्या बोला गया MNOP। ठीक है, इस तरीके से। और कतार सेकेंड में जो बोला गया है, इसका लिख लेते हैं WXYZ। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे जो टोटल हैं हर सेकेंड को मिला के 8, ठीक है, 8 लोग हैं। ठीक है, और दो समांतर कतारों में 8 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो फिर फर्स्ट सेकेंड में तो इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। फिर हम आपको बताते हैं, इसमें बोला गया है कि जो हमारा कतार फर्स्ट है उसमें जो लोग बैठे हुए हैं तो वो सभी उत्तर की ओर मुख किए हैं। तो हम इस तरीके से उत्तर का ये डायरेक्शन दिखाएंगे कि मुझे पता चल जाए कि ये सभी उत्तर की ओर बैठे हैं। उत्तर की ओर इस तरीके का हम करेंगे, मतलब कि सेकेंड है, इसमें बोला गया है दक्षिण की ओर, तो इस तरीके से हम दक्षिण की ओर का डायरेक्शन दिखाएंगे। ठीक, उत्तर में मेरा बोल दिया जाए कि दायां बायां। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जो बायां होगा वो इस तरफ होगा और जो दायां होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, तो मतलब कि बायां ऐसे आएंगे और ये देखिए, और दायां को ऐसे जाएंगे। ठीक है, बायां इस तरीके आएगा, यहाँ से बाएं को उठाएंगे, इधर को बायां करेंगे और यहाँ से चलेंगे तो इधर दायां होगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ बायां ये दायां। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमारा दक्षिण बोल दिया जाता है तो दक्षिण के डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, तो दक्षिण में क्या करना है, जो इसी का उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे बायां यहाँ है तो दायां हम इधर कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये जैसे कि बायां पहले इधर लिखा तो दायां लिख दिया, इधर दायां है तो बायां कर देंगे, क्योंकि उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो है ना कि बायां ये था, दायां ये किया। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे दायां लिखा हुआ है तो यहाँ पे था तो यहाँ बायां लिख दिया, तो उल्टा कर दिया जाता है। ठीक है, तो उत्तर में इस तरीके से बायां इधर होगा दायां इधर होगा, मतलब कि दाएं इस तरफ से चलेंगे, इधर को दाएं जाएंगे और यहाँ से चलेंगे इधर को बाएं आएंगे। ठीक है, तो देखिए हम इधर दायां जा रहे थे तो लेकिन अब यही हम बायां की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे कि इधर से हम इधर बायां आ रहे थे तो इधर से अब हम दायां आएंगे। ठीक है,
तो उल्टा मतलब कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए और आगे जो क्वेश्चन लिखो उसको देखते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि इतना मैंने कर लिया, इसका डायरेक्शन भी बताया आपको। फिर इसके बाद ही फिर क्या बोला गया कि इस प्रकार दी गई व्यवस्था में कतार में बैठा प्रत्येक व्यक्ति दूसरे कतार में बैठा दूसरा व्यक्ति की ओर मुँह किए, मतलब कि एक दूसरे की ओर मुँह किए हैं, ठीक है। अब बोला गया वो उसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है जो पंक्ति के बिल्कुल अंतिम छोर पर है। फिर ये सभी जो इतना बोला गया क्वेश्चन पे, तो ये हम क्वेश्चन को लिखेंगे बहुत ही मतलब कि इतने अच्छे से लिखेंगे कि फिर उसको मुझे क्वेश्चन को नहीं देखना पड़ेगा बार बार, मैं जो लिखूंगी उसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे बोला गया वो उसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा जो पंक्ति के बिल्कुल अंतिम छोर पर है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, तो मतलब कि ओ को हम लिखेंगे दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ओ जो है दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है जो पंक्ति के बिल्कुल अंतिम छोर पर बैठा है। दो समांतर बोला गया तो 4 लोग बैठने के लिए इस तरीके से हम 4 बना देंगे, ठीक है। लाइंस कर लेंगे क्योंकि मुझे 4 को बैठाना है। तो इधर जैसे कि ये फर्स्ट को देखेंगे तो ये उत्तर ऐसे चिन्ह लगा लेंगे, ये दक्षिण के लिए बोला है तो दक्षिण का लगा देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे किस तरीके से करना है, ठीक है। और हमेशा हम क्या करते हैं कि जो हमारे पजल सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं तो उनको हमेशा पॉसिबिलिटी लेकर ही चलते हैं। तो जैसे फर्स्ट पे ये हम करेंगे पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, मैंने फर्स्ट ये लिखा और सेकेंड पे इस तरीके से, इसको भी हम इस तरीके से करेंगे। क्योंकि क्या होता है कभी कभी एक ही से बनाने से बन जाता है, कभी कभी नहीं बन पाता है तो दूसरे से बन जाता है। तो मतलब कि फिर क्या होता है कि मुझे टाइम तो कम ही रहता है, जल्दी से सॉल्व भी करना होता है कम टाइम पे। तो हमेशा गाइज हम पॉसिबिलिटी के साथ ही चलते हैं बनाते हुए। तो जैसे फर्स्ट क्या ये हम बनाएंगे तो ये इससे भी केवल सही बन सकता है हमारा क्वेश्चन, और सेकेंड पे बनाते हुए चलेंगे कि इससे भी सही बन सकता है। देखते हैं किससे सही बनेगा, ठीक है। क्योंकि फिर बाद में अगर हमारा एक से नहीं बन पाता है तो फिर मुझे मतलब कि फिर से अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो मुझे फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मुझे फिर से क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। तो इसीलिए गाइज आप लोग भी इसी तरीके से करें, ठीक है। तो जैसे कि अब बोला गया है कि जो पंक्ति के बिल्कुल अंतिम छोर पर बैठा है, जो पंक्ति के अंतिम छोर, तो यहाँ पे लिख लेंगे जो पंक्ति के अंतिम छोर, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लेंगे जो पंक्ति के अंतिम छोर। अब बोला गया ओ उसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ उसके दाईं ओर से, ठीक है। ओ यहाँ पे लिख लेंगे जो ओ है, ओ का मुंह है जो, तो किसके निकट पड़ोसी की ओर है, डब्लू के निकट पड़ोसी, ठीक है। तो यहाँ पे डब्लू लिख लेंगे, डब्लू के निकट पड़ोसी, और इस तरीके से लिख लेंगे तो पता चल जाएगा हमें। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को लिखते बोला जा रहा है, इतना मैंने लिख लिया। फिर इसके बाद बोला गया एक्स डब्लू के ठीक दाएं बैठा है, डब्लू के ठीक दाएं बैठा है एक्स, ठीक है। डब्लू के ठीक दाएं कौन बैठा है, एक्स बैठा है, तो लिख लेंगे इस तरीके से। इसमें बोला गया है कि वह जो एक्स की ओर मुंह किए, मतलब कि जो एक्स की ओर मुंह किए है तो वो पी के बाएं स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो तब बोला गया जो एक्स की ओर मुंह किए है वो पी के बाएं स्थान पर बैठा है, ठीक है। पी का मुंह डब्लू की ओर बिल्कुल नहीं है, बोला जा रहा है का मुंह डब्लू की ओर नहीं है, नहीं क्रॉस कर देंगे, मतलब कि मुझे पता चल जाए कि नहीं है भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर चाहें तो क्रॉस भी कर सकते हैं। एम उसके ठीक बाईं ओर बैठा है जो जेड की ओर मुंह किए, मतलब कि जो जेड की ओर मुंह किए है वो एम उसके ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो मतलब कि जो जेड की ओर मुंह किए है तो जो एम है उसके ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो ये लिखेंगे जो जेड की ओर मुंह किए हैं एम उसके ठीक बाईं ओर बैठा है, एम उसके ठीक बाईं ओर, इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से अपने क्वेश्चन को लिखा। अब गाइस मुझे क्वेश्चन की ओर नहीं जाना पड़ेगा, अब हम इसी के अकॉर्डिंग जो मैंने लिखा हुआ है इसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे
तो चलिए देखते हैं। मैंने अपने क्वेश्चन को लिख लिया कुछ इस तरीके से। अब हम सॉल्व करेंगे, फिर जब सॉल्व हो जाएगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चन होते हैं तो ये हम सॉल्व करेंगे। गाइस इसके मैं बता दूं कि 5 मार्क्स ज़रूर आएंगे, आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि जो पंक्ति के अंतिम छोर ओ उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है, बोला गया है। तो जैसे कि ये देखिए कतार फर्स्ट पे पहले तो देखेंगे ओ कहाँ पे लिखा है, तो ओ हमारा फर्स्ट पे लिखा हुआ है, ठीक है, ओ। अब ये भी देखेंगे कि डायरेक्शन किधर को है, कि मतलब उत्तर की दिशा बोल रहा है मुँह की है, जैसे कि इधर उत्तर की, तो इधर से ऐसे देखेंगे, पहले इधर बाएं इधर दाएं, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट का सेकेंड का पॉसिबिलिटी बनाते हुए चलना है, तो ये फर्स्ट का ये कतार फर्स्ट, ये सेकेंड, इसी तरीके से कतार फर्स्ट कतार सेकेंड, इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो बोला गया जो पंक्ति के अंतिम छोर है ओ उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो ओ हमने देख लिया कि कतार फर्स्ट पे ओ है, तो ठीक है, तो ओ जैसे फर्स्ट ये रहा, ठीक है, तो ओ हमारा जैसे कि जो पंक्ति के अंतिम छोर है, ठीक है, तो जैसे एक पंक्ति ये अंतिम छोर है, एक ये अंतिम छोर, तो जैसे कि यहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जैसे कि यहाँ अगर कोई बैठा होगा, कोई लोग बैठे हैं, तो जैसे कि अंतिम छोर पर, तो ये अंतिम छोर है, फिर बोला कि ओ उसके दाईं और दूसरे स्थान पर, तो दाईं मतलब दायां हम किस तरफ जाएंगे, इधर से चलेंगे, यहाँ पे दाएं उत्तर में, ये देखिए उत्तर पे दायां हम इस तरीके से ऐसे चलेंगे, जैसे कि इस तरफ से ऐसे। तो जैसे कोई बैठा है, कोई लोग बैठे हैं यहाँ पे छोर पे, तो ओ को बोला गया कि जो छोर पर बैठे हैं, जो पंक्ति के छोर में है वो उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर, वो उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो ये जो छोड़ रहा, फिर दाईं दूसरे स्थान पर बोला गया, तो ये छोड़ रहा है, तो 1 2, तो ओ हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ओ को यहाँ रख देंगे। जैसे कि इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कोई छोर पर है, एक लोग बैठे हैं, फिर इसके छोर के बोला गया कि मतलब कि छोर से ओ उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ये छोड़ रहा है 1 2 दूसरे स्थान पर ओ को रख दिया, ठीक है। तो जैसे ओ को यहाँ रख दिया। अब जैसे पॉसिबिलिटी हम इसलिए बनाते हैं कि जैसे छोर में यहाँ भी हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें अगर हम यहाँ रखेंगे छोर पे, जैसे किसी को छोर पे रखा, फिर हम दूसरी ओर दाईं ओर दूसरी जाएंगे इस तरफ को, तो लेकिन इसमें देखिए इसमें बोला गया है जो उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, उत्तर दिशा फर्स्ट में बोला गया, ओ जिसमें उत्तर दिशा बोल रहा है, और उत्तर में क्या है कि दायां ऐसे जाते हैं, बायां इस तरफ से आते हैं, तो दायां तो हम इधर चले गए, तो दायां तो इस तरफ जाएगा, लेकिन बायां तो इधर आ रहा है ना, इसमें बोला गया कि ओ उसके दाईं और दूसरे स्थान पर, तो ओ को हम यहाँ नहीं रख सकते। तो मतलब कि अगर दक्षिण की ओर होता तो देखते हैं कि मतलब बनता कि नहीं बनता, बट अभी तो उत्तर की ओर बोला गया तो इसमें ये नहीं बन रहा है। तो अगर हम चाहें तो एक ही से सॉल्व कर लें, बट चलो हम इस तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं कि जैसे ये ओ को हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि दाएं के लिए बोला गया है, उत्तर दिशा की ओर है, तो इधर तो बायां आता है ना, दाएं तो इस तरफ जाता है, तो ओ को तो यहाँ नहीं रखेंगे। तो इस तरीके ओ को करके तो यहाँ पे नहीं बनाएंगे, बट चलो हम इस तरीके से देख लेते हैं कि आगे और मुझे प्रॉब्लम ना आए सॉल्व करने में। तो चलो इस तरीके से अब मैंने पॉसिबिलिटी रख ली है, वैसे तो डायरेक्ट इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने पॉसिबिलिटी रख ली है। तो चलो अभी जैसे कि ये बना रहे हैं तो इसी के सेम बनाते हुए चलते हैं, तो देख लेते हैं कैसे क्या होगा, कौन सही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो ओ को यहाँ रखा, ओ को यहाँ रखा, अभी हम सेम रखते हुए चलेंगे क्योंकि अब मुझे यहाँ तो वो रखना नहीं है, तो इसलिए हम इसी के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी बनाई है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम सेम चल रहा है। तो इससे बन जाएगा तो अच्छी बात है, और नहीं बन पाएगा तो देखेंगे कैसा आगे क्वेश्चन जाता है, तो फिर उस तरीके से होगा, ठीक है। तो और आगे देखते हैं। अभी तो मैंने सेम किया हुआ, फिर इसमें बोला गया है, ये देखिए बोला जा रहा है ओ का मुँह डब्लू के निकट पड़ोसी ओर है, ठीक है। ओ का जो मुख है, तो जैसे कि ओ ये रहा, तो ओ का मुख यहाँ का मुँह, तो ओ जैसे यहाँ, तो ओ का मुँह ये आ गया, मतलब कि सीधे ओ का मुँह जिसकी ओर है, ठीक है। और जैसे ओ ये रहा, तो ओ का मुँह जिसकी ओर है। फिर इसमें बोला गया डब्लू के निकट पड़ोसी की ओर है, क्या बोला गया है, डब्लू के निकट पड़ोसी की ओर है। तो देखिए डब्लू हम देखेंगे तो डब्लू हमारा कतार सेकेंड में लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो डब्लू को तो हम सेकेंड पे लिखते हुए चलेंगे क्योंकि सेकेंड पे बोल रहा है, सेकेंड पे अपना लिखते हुए चलेंगे। तो जैसे सेकेंड पे क्या बोला गया, दक्षिण की तरफ बोला गया, तो चलो इसको हम देखेंगे। तो जैसे ओ का मुँह बोला गया कि जिस तरफ ओ का जो मुख होगा तो इसके सामने हो गई है, मतलब तो यहाँ पे ओ का मुँह आ जाएगा सामने, मतलब जो बैठा होगा तो ओ मुख सामने डब्लू के निकट पड़ोसी की ओर है, ठीक है। जैसे कि ओ का मुख डब्लू के निकट पड़ोसी की ओर है, डब्लू सेकेंड में ही बैठेगा, ठीक है। डब्लू सेकेंड में बोला गया तो सेकेंड में बैठेगा, तो बोला गया डब्लू के निकट पड़ोसी की ओर ओ का मुख है, तो डब्लू जैसे यहाँ बैठा लेंगे तो निकट पड़ोसी की ओर मुख बोला गया, तो डब्लू का निकट पड़ोसी ये आया,
और अगर डब्लू यहाँ रखेंगे तो निकट पड़ोसी ये है, और निकट पड़ोसी का और ओ का मुख बोला गया, ठीक है। तो अब हम डब्लू को कहाँ रख सकते हैं, डब्लू को हम यहाँ रख सकते हैं। और देखिए ये हमने चलो बना लिया, इसमें इसी के सेम बना लिए पॉसिबिलिटी को। तो इसमें देखिए मेरा काम आ गया क्योंकि पॉसिबिलिटी मैंने बनाई। तो चलो इसमें हम देख लेते हैं, जैसे डब्लू को मैंने यहाँ रखा, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि डब्लू को हम यहीं रखेंगे, क्योंकि डब्लू का ये देखिए यहाँ पे भी तो हम डब्लू लिख सकते हैं, क्योंकि डब्लू का पड़ोसी तो ये है ना जो ओ की तरफ मुँह की है, ठीक है। तो डब्लू हम यहाँ लिख सकते हैं। तो एक इसमें पॉसिबिलिटी जो बनाया हुआ है, एक इसमें हम डब्लू यहाँ लिख देंगे। तो मतलब एक इसमें डब्लू यहाँ बना लिया, एक डब्लू इसमें बना लिया। तो ये चलो बढ़िया ठीक रहा, बना लिया तो मैंने पॉसिबिलिटी के साथ किया हुआ है। फिर इसके बाद बोला गया है कि जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि डब्लू के ठीक दाएं एक्स है, बोला गया डब्लू के ठीक दाएं मतलब कि जस्ट बैठा है ठीक दाएं एक्स, ठीक है। तो जैसे कि अब हम देखेंगे कि डब्लू को ठीक दाएं बोला जा रहा है, और डब्लू को देखेंगे किस में था, कतार सेकेंड में था। अब बोला गया दिशा, तो ये देखिए दक्षिण दिशा में किया है, ठीक है। तो फिर दक्षिण दिशा का ये देखेंगे, इसमें देखेंगे दक्षिण में मैंने आपको बताया हुआ है, ये दक्षिण की मतलब कि उल्टा कर देंगे इधर, तो इसका दायां ये बायां ये, तो ये तो क्या हो जाएगा कि इधर से हम बायां इस तरफ जाएंगे, जैसे इसमें यहाँ से हम दायां इधर जाते थे तो यहाँ से हम यहाँ बायां जाएंगे, और इधर से जब हम इधर आते थे तो बायां आते, तो इधर से हम इधर आएंगे तो दायां आएंगे, मतलब उल्टा हम कर देते हैं, ठीक है। उत्तर दक्षिण में उल्टा कर देते हैं इस तरीके से बायां दायां को। तो अब क्या करेंगे, जैसे डब्लू के ठीक दाएं एक्स बोला गया है, तो डब्लू के ठीक दाएं एक्स, तो डब्लू है हमारा दक्षिण दिशा, तो डब्लू के दाएं एक्स, दाएं हमारा किस तरफ आएगा दक्षिण में, दाएं हमारा इस तरह से हम चलेंगे, इधर से इधर चलेंगे, दाएं आएगा। तो इधर से इधर जाना है मुझे, क्योंकि इधर को बोला जा रहा है दायां इधर जाएगा, ठीक है। उत्तर में इस तरफ जाते हैं दायां, और दक्षिण में इस तरफ दायां आएंगे, क्योंकि मतलब कि चेंज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो फिर डब्लू के दाएं एक्स बिल्कुल जस्ट ठीक दाएं बोल रहा है, ठीक है, जस्ट ठीक दाएं, तो जस्ट ठीक मतलब तुरंत दाएं है, ठीक है। तो डब्लू के ठीक दाएं कौन आ गया, एक्स आ गया, तो इसको हम यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। अब इसी में हम देखेंगे कि इसमें हमारा बैठ सकता है क्या, तो डब्लू ये ना, डब्लू दाएं इधर ही चलेंगे, तो यक्स हम यहाँ बैठा लेंगे, तो इधर भी हम बैठा सकते हैं, तभी तो ठीक चल रहा है दोनों में। अभी और आगे भी देखते हैं, ठीक है। तो इतना मैंने कर लिया। फिर इसके बाद बोला गया कि पी के बाईं ओर है जो एक्स की ओर मुँह किए है, पी के बाईं ओर है, मतलब कि इसमें देखिए बोला जाए जो एक्स की ओर मुँह किए है, तो मतलब कि एक्स ये रहा, तो एक्स की ओर जो मुँह किए है तो यहाँ पे जो बैठा होगा, और पी के बाईं ओर है मतलब कि पी के बाईं ओर है, तो जो एक्स की ओर मुँह किए हैं वो पी के बाईं ओर, और देखिए पी हमारा फर्स्ट में ही बोला गया, जो एक्स की ओर मुँह किए हैं पी के बाईं ओर है, ठीक है। तो पी को इधर हम कहीं लिखेंगे, तो मैं नहीं बता सकती कि पी को मैं अभी यहाँ पे लिख सकती हूँ कि यहाँ पे लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे दो स्पेस अभी खाली हुए हैं। तो ये पी को हम यहाँ भी बैठा सकते हैं, पी को यहाँ भी बैठा सकते हैं, तो अभी हम पी को नहीं बैठा लेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे इसमें क्या बोला गया है, ये देखिए जैसे कि एक जो एक्स की ओर मुँह की है, तो देखिए एक्स की ओर ये मुँह की है, ठीक है। फिर बोला गया है कि पी के बाईं ओर है, जो एक्स की ओर मुँह किए है पी के बाईं ओर है, ठीक है, पी के बाईं ओर है। तो इसमें देखिए हमारी एक ही जगह दिख रही, क्योंकि उत्तर दिशा में देखिए यहाँ से यहाँ बायां जाते हैं, तो इधर से ऐसे बायां जाएंगे, तो पी को तो हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि पी के बाईं ओर हो गया, ठीक है, पी की बाईं ओर हो गया, क्योंकि बोला भी है जो एक्स की ओर मुँह किए, जो एक्स की ओर मुँह किए पी के बाईं ओर है, पी के बाईं ओर है, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसको मैंने फिल कर दिया, बट अभी मैंने इसमें नहीं लिखा, क्योंकि पी हमारा यहाँ भी आ सकता है, पी हमारा यहाँ भी आ सकता है, तो मैं अभी क्लियर नहीं बता सकती हूँ कि पी को हम यहाँ रखेंगे या यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अभी और हम नीचे देखेंगे क्वेश्चन पे क्या, पी का मुँह डब्लू की ओर नहीं है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है पी का मुंह डब्लू की ओर नहीं है, डायरेक्ट इसमें बोला गया है। और हम इसमें देख लेते हैं, जैसे कि पी को मैंने यहाँ रखा हुआ था, और इसमें डायरेक्ट बोला जा रहा है कि पी का मुख डब्लू की ओर नहीं है, तो पी ये रहा, पी का मुख डब्लू की ओर नहीं है, तो डब्लू ये रहा। तो गाइज ये हमारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मेरा बोला गया क्वेश्चन पे कि पी का मुख डब्लू की ओर नहीं, तो पी ये रहा, डब्लू ये रहा, तो पी का मुख डब्लू की ओर आ गया, तो ये देखिए बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया कि पी डब्लू की ओर नहीं है, ठीक है मुँह, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर अब मुझे इससे नहीं मतलब, मुझे इसको नहीं देखना, अब हम इसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे कि बोला गया है कि पी का मुंह डब्लू की ओर नहीं है,
तो मैं बता रही थी आपको कि जैसे एक्स का मुंह बोला गया था कि जिसके सामने है, मतलब कि तो उसके पी के बाईं ओर है, तो पी को मैं बोल रही थी कि यहाँ भी पी को बैठा सकते, यहाँ बैठा सकते, लेकिन अब देखिए डायरेक्ट मुझे बोल दिया गया है कि पी का मुंह डब्लू की ओर नहीं है। तो देखिए पी अगर हम यहाँ रख देंगे तो डब्लू की ओर बोला गया नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि पी को हम यहीं रखेंगे, ठीक है। तो पी को हम यहाँ रख देंगे। जो जेड की ओर मुंह किए एम उसके ठीक बाईं ओर है, कि मतलब कि जेड की ओर जो मुंह किए है एम उसके ठीक बाईं ओर। तो जैसे कि अब हमारी जगह ये देखिए जेड के लिए बोला जा रहा है, तो जेड के लिए सेकेंड पे बोला जा रहा है, तो सेकेंड पे लिखेंगे। तो जेड को यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि बोला गया कि जेड की ओर जो मुख किए है तो जो एम है उसके ठीक बाईं ओर है, ठीक है। तो एम हमारा देखिए कतार फर्स्ट पे मिल रहा है, तो इसी लाइन पे हम लिखेंगे कहीं पे हम फर्स्ट पे, ठीक है। तो बोला गया कि जेड की ओर जो मुख किए है एम उसके ठीक बाईं ओर, मतलब कि तुरंत बाईं ओर है, ठीक है, तुरंत बाईं ओर लिखना है मुझे। तो ये देखेंगे कि जैसे एम ये है, ठीक है, तो एम की ये देखेंगे कि जिसमें एम है तो उसकी डायरेक्शन कैसा है, तो उसमें उत्तर दिशा की ओर मुख किए, और उत्तर दिशा की ओर हम देख लेंगे कि ठीक बाईं ओर जैसे बोला गया है, तो उत्तर में हम देखेंगे बाएं किस तरफ से कैसे चलेंगे। तो बाएं ये देखिए इस तरफ से ऐसे हम बायां आएंगे, ठीक है, ये देखिए इधर से हम बायां इधर आएंगे, तो जैसे इधर से हम बायां इस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो बोला गया है कि जेड की ओर मुख जो किए हैं एम उसके ठीक बाईं ओर है। तो जैसे कि जेड हम अगर यहाँ लिखेंगे तो जेड की ओर जो मुख किए है और एम को बोला गया तुरंत बाईं ओर है, तो एम को हम यहाँ नहीं लिख सकते, तो जेड को हम लिख देंगे यहाँ पे। तो बोला गया जेड है कि जेड की ओर जो मुख किए हैं एम उसके ठीक बाईं ओर है, तो एम को हम यहाँ लिख देंगे, तो एम उसके ठीक बाईं ओर हो गई, क्योंकि बायां में इस तरीके से लेंगे क्योंकि उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। तो मैंने अब देखिए तीन हमारे एम ओ पी इधर हो गए, एक्स डब्ल्यू जेड इधर हो गए, एक जगह ये बची एक जगह ये बची। तो अब हम डायरेक्ट इसी से लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पे देख लेंगे क्या बचा है, एम एन ओ पी है, और क्या क्या फिल हो गया, एम को बैठा दिया, ओ को बैठा दिया, पी को बैठा दिया, अभी हमारा क्या बचा है एन बचा, तो एन को यहाँ बैठा देंगे, लिख देंगे। और ये देखिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड सेकेंड पे, तो क्या क्या बैठ गए डब्ल्यू एक्स जेड, अभी वाई बचे, तो वाई को हम यहाँ बैठा देंगे। देखिए सभी लोगों को मैंने बैठा दिया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इस जो नीचे दिए जाते हैं क्वेश्चन, हम इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आया हुआ है, ये देखिए जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया इसी के अकॉर्डिंग हम नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गाइस जैसे कि इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, आप देखिए नीचे दिए गए क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन उसका निकट पड़ोसी प्रतीत होता है जो एक्स की ओर मुँह किए है, ठीक है। तो उसका निकट पड़ोसी प्रतीत होता है जो एक्स की ओर मुँह किए, मतलब कि जो एक्स की ओर मुँह किए है उसका निकट पड़ोसी प्रतीत होता है। कौन कि एक्स के ओर मुँह किए है, जैसे एम है एक्स की ओर मुँह किए, तो इसका निकट पड़ोसी तो क्या हो गया एम हो गया, ठीक है। एम आया हुआ है आंसर, तो देखेंगे ऑप्शन पे कहीं मुझे दिख रहा, तो ये देखिए डी पे हमें मिल गया केवल एम, ठीक है, ये टिक कर देंगे। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन उस व्यक्ति को इंगित करता है जो ओ के ठीक दाईं ओर जेड की ठीक दाईं ओर क्रमशः बैठा है, ठीक है, मतलब कि जो ओ के ठीक दाईं ओर है जेड की ठीक दाईं ओर क्रमशः बैठा है। बोलना है कि ओ के ठीक दाईं ओर देखना है और जेड के ठीक दाईं ओर देखना है। तो ओ तो हमारा कतार फर्स्ट पे, तो ओ उत्तर दिशा की ओर है, तो किस तरफ देखेंगे ओ के दाईं ओर, तो ओ के दाईं ओर किस तरफ चलेगा, इस तरफ से ऐसे चलेगा दायां, तो इस तरफ दायां चलेगा, तो ओ के दाईं ओर कौन हो गया ठीक, तो पी आ गया, तो पी हो जाएगा इस तरीके से, पी को हम यहाँ लिख लेंगे जैसे। और फिर इसमें जेड के ठीक दाईं ओर बोला गया है, तो जेड ये रहा कतार सेकेंड पे, इसमें दक्षिण दिशा बोल रहा है, दक्षिण दिशा पे कैसे देखेंगे, तो जो दक्षिण दायां क्योंकि बोला है तो दक्षिण दिशा में दायां कैसे जाएंगे, इधर से इस तरफ जाएंगे, ऐसे दायां जाएंगे, ठीक है, इधर को, तो जेड के दाईं ओर कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा, तो पी और डब्ल्यू आ गया, आंसर मिल गया पी डब्ल्यू, तो ये आंसर राइट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन उसके ठीक दाईं ओर बैठा है जो डब्ल्यू के निकट पड़ोसी की ओर मुख किए, मतलब कि जो डब्ल्यू के निकट पड़ोसी, मतलब कि जो डब्ल्यू के पास बैठे हैं लोग, तो उन डब्ल्यू के निकट पड़ोसी की ओर जो मुख किए हैं उसके ठीक दाईं ओर मुझे देखना है, ठीक है। डब्ल्यू ये ना, तो बोला गया डब्ल्यू के निकट पड़ोसी, तो डब्ल्यू का निकट पड़ोसी तो ये भी हुआ और ये भी हुआ निकट पड़ोसी, और बोला गया डब्ल्यू के निकट पड़ोसी की ओर मुख किए, तो डब्ल्यू के जो निकट पड़ोसी उनकी ओर जो मुख किए हैं उसके ठीक दाईं ओर बोलना है, ठीक है। तो डब्ल्यू जैसे ये रहा, तो पहले हम इसको देख लेंगे, डब्ल्यू के निकट पड़ोसी ये है, इसके देख लिए इसकी तरफ जो मुँह किए हैं तो इसके ठीक दाईं ओर देखना है। तो जैसे एन है यहाँ पे, एन हमारा फर्स्ट पे लिखा हुआ है, उत्तर की ओर देखना है मुझे, दाएं के लिए बोला जा रहा है ठीक दाएं, तो दाएं तो हम इस तरफ से जाएंगे ना, इस ऐसे जाएंगे, ये देखिए दायां
इस तरफ हम जाएंगे तो दाएं को हम इस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो एन के दाएं ठीक कौन आ गया, एम आ गया। तो इस तरीके से एम को ऐसे हम लिखते हुए चलेंगे, मुझे पता चला एम। और डब्लू के ये देखिए ये भी बगल में बैठा है, तो जेड बैठा है यहाँ पे, ठीक है। तो जेड बैठा है, तो जेड जो डब्लू के निकट पड़ोसी को मुख किए है, तो जैसे डब्लू का निकट पड़ोसी जेड भी है, तो जेड की ओर जो मुख किए है उसके दाईं ओर बोला जा रहा है, ठीक है। ठीक दाईं ओर देखना है, तो ठीक दाईं ओर इस तरीके से, क्योंकि दाएं उत्तर में दाएं इस तरफ हम जाते हैं। तो ये देखिए ओ के दाएं ठीक दाईं ओर कौन आ गया, पी आ गया। तो इस तरीके से MP हमारा आंसर पे देखेंगे कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर इसके बाद देखेंगे M और P हमारा आंसर आया हुआ है, तो E हम टिक कर देंगे, M और P दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से हम टिक कर देंगे आंसर। तो अब देखिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन N की सही स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो ये जैसे कि N की सही स्थिति, N की तरफ देखना है मुझे, तो ये हमारे ऑप्शन पे लिखे हो। तो जैसे कि N को हमें देखना है, तो इसमें पहले पे क्या बोला गया, ए पे उसके ठीक बाएं जो Y की ओर मुख किए, ठीक है। तो N को बोला जा रहा है कि Y की ओर जो मुख किए, तो उसके ठीक बाएं मतलब कि N है, तो देख लेते हैं। और उसके ठीक बाएं जो Y की ओर मुख किए, मतलब कि जो Y की ओर मुख किए है, तो उसके ठीक बाएं N होना चाहिए। N की सही स्थिति देखना है, तो जो ऑप्शन पे लिखे हुए सभी को देखते हुए चलेंगे, तब मुझे पता चलेगा कौन सा सही जा रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं Y की ओर जो मुख किए उसके ठीक बाएं देखें N। Y हमारा कहाँ पे, तो Y रहा ये। अब मुझे देखना है Y की ओर जो मुख किए, तो मुख किए इधर, ठीक है। तो उसके ठीक बाएं देखना है कि N है क्या, तो ठीक बाएं, तो ये P जो उत्तर की ओर है, तो बाएं तो हम इस तरफ चलेंगे ऐसे, तो बाएं देखेंगे ठीक बाएं, तो इसमें तो O दिखा रहा है, N तो दिखा नहीं रहा, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ए तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखेंगे O के दाएं ठीक दूसरा N है क्या, क्योंकि N के लिए सही स्थिति बोला जा रहा है देखना है, तो O के ठीक O के दाएं ठीक दूसरा देखना है, N की सही स्थिति के बारे में बताना है कि N की सही स्थिति क्या जाएगी। तो O के दाएं ठीक दाएं दूसरा देखना है मुझे, तो O के दाएं ठीक दूसरा, ठीक है। तो O रहा ये उत्तर की दिशा की ओर है O, तो उत्तर की दिशा में दाएं कैसे जाता है, इस तरफ को जाएंगे दाएं, क्योंकि देखिए दाएं इधर है ना, ये तो इस तरफ जाएंगे। तो ठीक दाएं दूसरा बोल रहा है, O के ठीक दाएं दूसरा कौन है, तो O के ठीक दाएं दूसरा बोल रहा है, और O रहा ये ठीक दाएं दूसरा, तो एक ही तो है ये तो हो नहीं सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो हम रॉन्ग कर देंगे। अब ये सी पे देख लेते हैं, P के ठीक बाएं देखें N है क्या, P रहा है ये। अब बोला जाए P के ठीक बाएं N हो सकता है कि, तो P रहा ये, P रहा ये, तो उत्तर की ओर है, तो बाएं कैसे देखेंगे, इस तरफ को बाएं जाएंगे, ये देखिए उत्तर में बाएं, तो इस तरफ जाएंगे, तो ठीक बाएं बोल रहा है कि N है कि, तो ठीक बाएं तो वो है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देखिए हमारा D बचा, E बचा, तो D में देख लेते हैं, जैसे बोला गया उसके ठीक बाएं जो जेड की ओर मुख किए, तो मतलब कि जो जेड की ओर मुख किए उसके ठीक बाएं है क्या N, तो देख लेते हैं जेड, तो देखेंगे कि जेड की ओर, देखिए जेड की ओर ये मुख किए है O, फिर उसके ठीक बाएं देखना है, तो ठीक बाएं, तो जैसे O हमारा उत्तर की दिशा में, तो बाएं इस तरफ देखेंगे, तो ठीक बाएं, तो M आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी D रॉन्ग कर देंगे। अब बचा हमारा E, तो लिखा हुआ दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं है, तो मतलब कि यही E नंबर हम टिक कर देंगे, क्योंकि जो हमारे विकल्प दिए गए हैं उसमें हमारे कोई सही नहीं गया, तो इसमें हम E को टिक कर देंगे। गाइस ये जो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर ये आता है, इसी के अकॉर्डिंग हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन अभी है, तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन P की ओर मुंह किए है, तो इसका ये ऑप्शन है, तो इसका आपको आंसर कमेंट में देना है, तो जरूर कमेंट में करिएगा। गाइस आपको समझ में आ गया होगा, आप भी इसी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से कम टाइम में आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 5 में 5 मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे गाइस, कहीं नहीं जाते आपके। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ एक कमेंट जरूर करिएगा, और थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।